दोस्तों, अपने आखिरी समय में मेरी दादी 1 महीने हॉस्पिटल के आईसीयू में रही थी। मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटे वहाँ पे बिताता था और आईसीयू में अंदर जाने की ज़्यादा परमिशन तो नहीं होती, तो भी मैं किसी तरह वहाँ 1 से 1.5 घंटा उनके पास बिताता था। वहाँ मुझे बहुत से अलग अलग लोगों को मिलने का, उनको जानने का मौका मिला। मेरी दादी के बराबर वाले बेड पे एक लेडी आई, एजेड थी, बहुत कमज़ोर थी, तो आईसीयू था तो बहुत बीमार भी थी। एक दिन शाम को वहाँ पर आई, मैं वहीं खड़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा टाइम क्या हुआ है? मैंने उनको टाइम बताया। वो मुस्कुराई। फिर मैंने आउट ऑफ कर्टेसी उनसे पूछा कि आंटी आपकी तबीयत कैसी है, आप सही हो? हालांकि वो बहुत बीमार थी, तभी तो आईसीयू में आई थी, तो भी उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा मैं बिल्कुल सही हूँ। सुन के बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई, बड़ा अच्छा लगा। अब दोस्तों, अगले दिन जब मैं आया तो पहले अपनी दादी से मिला, उनके बालों को सहलाया, उनको कुछ मंत्र सुनाए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा घूमा तो वो औरत लेटी हुई थी। मैं उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और पूछा, आंटी आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हो? कहती, बेटा मैं बिल्कुल सही हूँ। फिर मुझसे पूछती, डॉक्टर कितने बजे आएंगे? मैंने कहा, आंटी आधे पौने घंटे में आते होंगे, वही उनके राउंड का टाइम है। कोई परेशानी है आपको, मुझे बताओ। कहने लगी, नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, खाली लेटी हुई हूँ ना। अब दोस्तों, मैं अगले दिन फिर आया, वो थोड़ी कमज़ोर लग रही थी, बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी और उनकी बेटी उनके साथ में खड़ी हुई थी। अपनी दादी को देख के फिर मैं उनके पास गया, उनसे पूछा कि आंटी आप कमज़ोर लग रही हो, आपकी तबीयत सही तो है ना? वो बोल तो नहीं पाई, हल्का सा मुस्कुरा के सिर को हिलाया, जैसे बता रही हूं कि मैं सही हूं बेटा। अगले दिन फिर मैं आया, वो बेहोश पड़ी हुई थी। उस दिन ना वो मुस्कुराई, ना मैंने उनसे कुछ पूछा। बहुत कमज़ोर लग रही थी, बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी। और दोस्तों, अगले दिन जब मैं आया, अगली शाम जब मैं आया, तो वो बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। मैंने वहाँ वार्ड बॉय से पूछा कि वो आंटी सही हो गई क्या? तो उसने मुझे बताया कि नहीं, वो गुजर गई। अब दोस्तों, मरना तो हर इंसान ने है। उस आईसीयू में आए दिन लोग आते थे, कोई सही होके जाता था और काफ़ी लोग मर के जाते थे। पर दोस्तों, उस औरत के बारे में ना, उस बुजुर्ग औरत के बारे में कुछ अलग ही बात थी। मैंने भगवान से उनके लिए प्रार्थना की और उनके बारे में सोचा। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के सिर्फ 5 या 6 मिनट उस अनजान औरत के साथ बिताए, सिर्फ हालचाल पूछने में, कुछ जवाब देने में, मुस्कुराने में। तो भी मुझे उनसे बहुत बड़ी बड़ी सीखें मिल गई कि बड़े से बड़ी परेशानी हो, जीवन भी खतरे में हो, चाहे आईसीयू के बिस्तर पर लेटे हो, शरीर के खत्म होने की नौबत आ गई हो, तो भी आपको मुस्कुराना है, होपफुल रहना है, लाइफ में लड़ना है, अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट करनी है, हार नहीं माननी। उस औरत ने ये साबित करके दिखाया कि आखिरी सांस तक भी इंसान होपफुल रह सकता है, मुस्कुरा सकता है और खुश रह सकता है। उनके चेहरे पे कभी भी मैंने नेगेटिविटी का भाव, परेशानी का भाव, टेंशन का भाव नहीं देखा। मैं उनके साथ खड़ा भी नहीं होता था, अपनी दादी के साथ खड़ा होता था तो भी उनको ऑब्जर्व करता था। शांत मन से लेटी हुई थी, लाइफ को देख रही थी, जी रही थी, विषम परिस्थितियों को भी देख रही थी। दोस्तों, मैं हमेशा उस औरत को ध्यान करूंगा, अपने मन में रखूंगा, और जब भी कोई परेशानी आती है या आएगी बड़ी से बड़ी, तो उनसे इंस्पिरेशन लूंगा कि मुझे ऐसा बनना है, मुस्कुराते हुए परेशानियों को झेलना है। क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, बुरे से बुरा होना है, अच्छा होना है, जो होना है वो होकर रहेगा। हम इंसान अपने कर्म कर सकते हैं, बाकी जो होना है वो होना है।
तो आप रोते हुए भी अपनी राह पे चल सकते हो, हंसते हुए भी अपनी राह पे चल सकते हो, गिड़गिड़ाते हुए भी अपनी राह पे चल सकते हो, घिसटते हुए भी अपनी राह पे चल सकते हो, और सिर ऊपर उठा के आत्मसम्मान के साथ भी उसी राह पे चल सकते हो। राह वही है, चलने का तरीका अलग है। तो मुझे उस औरत की तरह चलना है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। तो मुझे तो उनसे मिलने का मौका मिला, आपको नहीं मिला है तो मैं आपको मिलवा रहा हूं। वो तो अब इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन जो सिखा गई है वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि लाइफ की बड़े से बड़ी परेशानी को इंसान मुस्कुराते हुए झेल सकता है। फर्क सिर्फ आपके एटीट्यूड का है, बाकी जो होना है होना है। थैंक यू दोस्तों।